नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ को क्रमशः देखते हुए हम लोगों ने अंगुत्तर निकाय शुरू किया था और अंगुत्तर निकाय में तीसरा निपात, तीसरे निपात का पहला वर्ग बाल वर्ग का 8वां सूत्र आज देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है सव्याबज्झ सूत्र, यानी कि ऐसा कर्म जिसमें दुख मिलता है, ऐसा कर्म जिसमें पीड़ा है, या ऐसा कर्म जिसमें कोई दुर्भाव है, यानी कि क्लेश सहित भाव है, तो इसको कहते हैं सव्याबज्झ। ओके, तो उसको लेकर ये इसमें सूत्र देशना बताई है। तेहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। भगवान कहते भिक्षुओं, 3 धर्मों से समन्वित युक्त व्यक्ति बाल मूर्ख के रूप में जानना चाहिए, बाल है ऐसा ही समझना चाहिए। कत में ही तेहि, कौन से 3 धर्म है, कौन से 3 स्वभाव है। कहते हैं सव्याबज्झेन कायकम्मेन, सव्याबज्झेन वचीकम्मेन, सव्याबज्झेन मनोकम्मेन। ये काया के द्वारा किए जाने वाले जो दुर्भाव सहित जो कर्म है, जो पीड़ा मिलने का जिसमें स्वभाव आता है, या कष्ट मिलने का जिसमें स्वभाव होता है, तो वैसे कर्मों से युक्त कोई व्यक्ति कर्म करता है। कोई व्यक्ति जैसे हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, ये काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं, लेकिन ये कैसे हैं? दुर्भाव सहित है, इसके पीछे क्लेश छुपे होते हैं। निर्मल मन से ये क्रियाएं नहीं की जाती हैं, इसके पीछे कोई ना कोई क्लेश, उपक्लेश होता है, और इस कारण से ये पीड़ादायक क्रिया है, इसलिए उसको कहते हैं सव्याबज्झेन, सव्याबज्झ कर्म कहते हैं। ये क्रियाएं भले ही कभी कभी प्रेजेंट में हमें करते समय मतलब पीड़ा नहीं दिखाई दी होगी, या कठिनाई नहीं दिखाई देती होगी, या बहुत सारे लोगों को इसमें कोई दुर्भाव है, उसमें कोई पाप है, ऐसा नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन ये पाप युक्त ही क्रिया है, दुर्भाव युक्त ही क्रिया है। ओके, और इसका रिजल्ट जब कभी, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ में भी मिलता है या फ्यूचर लाइफ में भी मिलता है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। इसका रिजल्ट दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, कष्ट के रूप में मिलता है। इस कारण से इन क्रियाओं को कहते हैं व्याबज्झ सहित कर्म, यानी कि दुर्भाव युक्त या कष्ट पीड़ाओं से युक्त स्वभाव वाले कर्म। तो उसी प्रकार से वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म भी अगर दुर्भाव युक्त होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, तो तब भी वो क्रिया कैसी होती है? सव्याबज्झ। जैसे कि कोई झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना और निरर्थक बोलना, इसके पीछे कोई ना कोई तो दुर्भाव होता है, क्लेश छुपा रहता है, और इसके साथ किया गया वाणी का कर्म क्या होता है? व्याबज्झ सहित होता है, दुर्भाव सहित होता है, क्लेश सहित होता है। फिर कहते हैं सव्याबज्झेन मनोकम्मेन। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म कौन से हैं? जो पीड़ादायक है, क्लेश सहित है, दुर्भाव सहित है। जैसे कि विषम लोभ, दूसरों की वस्तु हो या दूसरों की कोई भी बात, कोई चीज़ हो, चाहे
प्राण सहित या निर्जीव हो, उसको लेकर लोभ जागता है, द्वेष जागता है और मोह जागता है। तो जनरली लोभ जागता है तो वो होता है अभिज्ञा होता है, और अभिज्ञा क्या है, और दुर्भाव सहित क्रिया बन जाती हैं और मन का कर्म। और उसी प्रकार से मन के द्वारा किए जाने वाला कर्म है द्वेष जागता है। किसी भी बात को लेकर, व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी भी चीज़ को बात को लेकर जब व्यक्ति द्वेष जागता है तो वो भी मन का अकुशल कर्म है। और मिथ्या दृष्टि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ये सदोषपूर्ण है, ये हमें क्या पीड़ा देने वाली है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। जितने भी मिथ्या दृष्टि के लोग हैं उन लोगों को तो यही लगता है कि हम जो मानते हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और इस कारण से उनको उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या कष्ट छुपा हुआ है, पीड़ा छुपी हुई है, क्लेश छुपा हुआ है, समझ में नहीं आता है। और इस कारण से मन के द्वारा भी इस तरह से अकुशल करते हैं। तो वो भी क्या कहते हैं दुर्भाव सहित या क्लेश सहित, अज्ञानता सहित किए जाने वाले मन के कर्म भी होते हैं। तो वे भी क्या है, और व्याभज्य सहित कर्म है। और इस तरह के काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में क्लेश रहता है, पीड़ा छुपी है या दुर्भाव छुपा हुआ है, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मूर्ख है, या मूर्ख के रूप में ही उसको जानना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं तीन धर्मों से युक्त कोई व्यक्ति होता है तो वो व्यक्ति पंडित, ज्ञानी व्यक्ति समझना चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति के रूप में ही समझना चाहिए उस व्यक्ति को। तो कौन से तीन धर्म हैं? अव्यापज्येन कायकम्मेन, अव्यापज्येन वचीकम्मेन, अव्यापज्येन मनोकम्मेन। वो व्यक्ति, पंडित व्यक्ति कैसा होता है? मतलब अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रखता है, दुर्भाव नहीं रखता है, बहुत अच्छे मन से करता है, जिसमें कहीं कोई पीड़ा कष्ट छुपा नहीं, ना स्वयं को ना दूसरों को। तो ऐसा कर्म अव्यापज्य कर्म है। तो ऐसे कर्म, काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म 10 प्रकार के कुशल कर्म हैं। जो भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो 10 कुशल कर्म बताए हैं, उन 10 कुशल कर्मों, क्योंकि वो काया वाचा मन के द्वारा ही होते हैं, उन 10 कुशल कर्मों से युक्त वो व्यक्ति होने से वो सभी अच्छे कर्म बनते हैं, कुशल कर्म बनते हैं, सुख विपाक देने वाले होते हैं। वो मन मानसिक सुख भी और शारीरिक सुख भी देने वाले होते हैं। इस कारण से वो अव्यापज्य कर्म है। और भगवान कहते हैं इमे ही खो भिक्कवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। भिक्षु, इन्हीं 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति पंडित समझना चाहिए, पंडित के रूप में उसको जानना चाहिए। और सचमुच वो व्यक्ति पंडित ही होता है अगर वो व्यक्ति अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से करता है, जिसमें कहीं कोई मतलब क्लेश नहीं है, कहीं कोई पीड़ा छुपी नहीं है, ना स्वयं को पीड़ा होती है, न दूसरों को पीड़ा, और कहीं कोई दुर्भाव नहीं है। तो इस कारण से ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति पंडित ही होता है। और ऐसा पंडित व्यक्ति अपना भला करता है, दूसरों का भी भला करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। भिक्षु, इसीलिए आप लोगों को ऐसे ही सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? ये ही तीहि धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो।
जिन 3 धर्मों से युक्त होने पर वो बाल मूर्ख व्यक्ति जाना जाता है या जानना हम जानते हैं, ते तयो धम्मे अभिनिवज्जित्वा, उन 3 धर्मों को वो परिपूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरीके से उसको छोड़ देना। बहुत अच्छी तरीके से मतलब कहीं कोई उसको बाकी शेष नहीं रखना है, पूर्ण रूप से उसको छोड़ देना चाहिए। समझ लीजिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म अभी तक हो चुका हो तो उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति भी छोड़ सकता है। एक बार किसी ने बुरा कर्म कर लिया वो हमेशा के लिए बुरा ही रहेगा ऐसा नहीं होता है। सब कुछ परिवर्तनशील होने के कारण आप लोग भी उन बुराइयों को छोड़कर अच्छे बन सकते हैं, या आपको पीड़ा देने वाले कर्मों को छोड़कर आप निर्दोष कर्म कर सकते हैं जिसमें आपका मंगल है, सबका मंगल है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उन 3 धर्मों को छोड़ना चाहिए जिन 3 धर्मों से कोई मूर्ख व्यक्ति बनता है ना। और भगवान कहते हैं जिन 3 धर्मों से युक्त होने के बाद, युक्त होने से कोई व्यक्ति पंडित होता है या पंडित के रूप में वो जाना जाता है, उन 3 धर्मों को ते तयो धम्मे समादाय वत्ति सामाति, उन 3 धर्मों को मैं धारण कर ग्रहण करता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन जीऊँगा। ऐसे अपने आप को अनुशासित करते हुए, गाइड करते हुए सीखना चाहिए। भगवान कहते एवं निवो भिक्खवे शिक्षितव्यं, भिक्षुओं आप लोगों को ऐसे ही सीखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सीखता है तो इस प्रकार से आप लोग भी अभ्यास करते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी समाज का जन्मा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, वो व्यक्ति अपने मूर्खता भरे जीवन से भी बाहर आ सकता है और अच्छा ज्ञानी व्यक्ति बन सकता है। और ऑलरेडी ज्ञानी व्यक्ति है वो आप और भी अच्छी तरीके से वो जीवन जी सकता है। इसीलिए भी हमें ऐसे ही सीखना चाहिए, अपने आप को अनुशासित करना है कि जिन काया वाचा मन के क्रियाओं में दुर्भाव है, क्लेश है, पीड़ा है, उन कर्मों को छोड़ देना है। और जिन काया वाचा मन की क्रियाओं में, कर्म में कहीं कोई दुर्भाव नहीं है, सद्भाव है, कहीं कोई क्लेश नहीं है, मन की निर्मलता है, ऐसे कर्मों को करना चाहिए। और करने के लिए ऐसे अपने आप को अनुशासित करते हुए सिखाना चाहिए। अगर हम ऐसे अभ्यास करने वाले बनते हैं तो हम लोग भी अपने इस वर्तमान जीवन को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, और अपना अगला जीवन भी, अगला यानी कि देह छोड़ने के बाद में जो जीवन होता है कर्मों के अनुसार मिलने वाला, वो जीवन भी बहुत ही सुंदर, जिस जीवन में कहीं कोई दुख नहीं होता, कहीं कोई पीड़ा नहीं, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटित होती, तो अच्छा सुंदर जीवन बना सकते हैं। और भी आगे कोई आर्य श्रावक और कल्याण रास्ते पर निकला हुआ आदमी कर लेता है तो वो व्यक्ति निर्वाण भी पा लेता है। इसीलिए भी ऐसे ही आप लोगों ने सीखना चाहिए। तो इसी प्रकार की सीख लेने के लिए, इसी प्रकार का अभ्यास करने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए ये धर्म देशना सहायक हो, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।